बाज फलों जैसे आड़ू या चेरी की गुठलियों और बीजों में प्रोसिक एसिड पाया जाता है, जो कि अगर आप खा लें तो आपकी बॉडी में जहर की तरह काम करता है। बादाम खाने में कोई हर्ज नहीं, ताहम इसमें कई खूबियां पाई जाती हैं, लेकिन कड़वे बादाम में हाइड्रोजन साइनाइड बहुत ज्यादा मकदार में पाया जाता है। 1 या 2 बादाम खाने से आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप 5 से ज्यादा कड़वे बादाम खा लेते हैं तो ये बड़ों और बच्चों दोनों के लिए ही जानलेवा साबित हो सकते हैं। आलू के पत्ते और इसके पौधे के तने में ग्लाइकोल की लाइड्स नामिक केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से सरदर्द, निज़ाम हाजमा मुतासर और क्रैम्प्स वगैरह भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में लोगों की इस वजह से मौत भी हुई है और बहुत सारे लोग इनको खाने की वजह से कोमा में चले गए हैं। माहरीन का कहना है कि अगर आलू हरे हो जाएं, सब्ज हो जाएं, तो इन्हें नहीं खाना चाहिए। मार्केट में लाने से कबल शहद को जरासीम से पाक करने के अमल से गुजारा जाता है। ताहम अगर इस शहद को बगैर प्रोसेस किए ही खा लिया जाए तो ये सेहत के लिए फायदेमंद होने की बजाय नुकसानदा साबित होता है, क्योंकि ऐसे शहद में ग्रियानोटॉक्सिन पाया जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं, जिस्म में कमजोरी महसूस होती है और बाज़ औक़ात तो वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। काजू हमेशा भून कर इस्तेमाल करें, क्योंकि कच्चे काजुओं के छिलकों में यूरिशोल नामिक केमिकल मौजूद होता है, जो कि इंसान की बॉडी के लिए जहर की तरह काम करता है। बाजार से हम जो काजू खरीदते हैं, इसमें से इस केमिकल को निकाल दिया जाता है। ताहम फिर भी कच्चे काजू खाने से एहतियात बरतें, हमेशा इन्हें फ्राई करके यूज़ करें। कच्चे आलू खाने से गुरेज करें, क्योंकि इसमें सोलाइन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि पकने के बाद भी कम नहीं होती। इसलिए कच्ची शक्ल में किसी भी तरह से आलू को खाना सेहत के लिए इतना ही नुकसानदायक है जितना आप कोई केमिकल से भरा हुआ कोई भी मवाद अपनी बॉडी के अंदर ले जाए। कुछ अकसाम के आलू ग्लाइको अल्कलॉइड्स जैसे फासद मादों से भरपूर होते हैं, खास तौर पर सब्ज आलू जिस्म में इन मादों की मिकदार को बढ़ाने का बायस बनते हैं, जिससे जिगर खराब होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खदशा होता है। आलू सब्ज आलू का शुमार उन सब्जियों में भी होता है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है, यानी ये खाने के बाद खून में तेजी से शुगर को ऊपर लेके जाता है, जिससे डायबिटीज़ के मर्ज का खदशा बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपके लिए आलू से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि इस किस्म के आलूओं को खाने से वॉमिटिंग, शदीद और संगीन किस्म की एलर्जी भी हो सकती है। कुछ सब्ज खाने आंतों के सिंड्रोम यानी कि IBS वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, जैसा कि गोभी, ब्रोकली और स्प्राउट्स वगैरह। ऐसी ग़िज़ाएं जब हमारी बॉडी में जाती हैं तो ये बॉडी में स्वेलिंग, गैस और बेली में पेन का बायस बनती हैं। लाल लोबिया, इसमें चंद ऐसे जहरीले अज्जा शामिल होते हैं जिनको अगर 10 मिनट से ज़्यादा बॉयल कर लिया जाए तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होंगे। मूंगफली वज़न में इजाफे का बायस बनती है, ताहम मूंगफली की अफादियत बढ़ाने के लिए इसके साथ गुड़ का भी यूज़ करें। मूंगफली के अंदर जो सुर्ख छिलका होता है उसे उतार कर इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि मूंगफली खाने से खांसी होती है, हालांकि खांसी की मेन वजह कच्ची मूंगफली खाने से है। नेक्स्ट है चावल। बासमती चावलों में दीगर अक़साम के मुकाबले में आर्सेनिक की सतह बहुत हद तक कम होती है, जबकि ब्राउन राइस में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आर्सेनिक ऐसा जहरीला मादा है जो खुराक में मौजूद होने से इंसानी जानों को नुकसान पहुंच सकता है। आर्सेनिक पानी और मिट्टी में शामिल होता है और चावल की फसल के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है, जो आर्सेनिक बासानी मिट्टी से चावलों में शामिल होने का बायस बनता है। ये जहरीला होता है और कैंसर पैदा करने वाले अनासर में सबसे पहले दर्जे में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर रात को चावलों को डिप करके रख दिया जाए और नेक्स्ट डे साफ पानी से चावलों को अच्छी तरह वॉश करके पकाया जाए तो इसमें मौजूद आर्सेनिक की सतह को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। चावल पकाने के दौरान भी चावल का पानी एक उबाल आने के बाद अगर बदल दिया जाए तो भी आर्सेनिक को कम करने में हेल्प मिलती है। इस तरह से चावल पकाने से इसमें मौजूद आर्सेनिक को 80% तक कम किया जा सकता है।